तो यार आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि भाई डोडो का गाइड बनाए, और मैं गाइड बनाना भी चाहता था, लेकिन भाई ये इतना तेज़ चलता है कभी हाथ में ही नहीं आता। फाइनली आज मेरे हाथ में आ गया और आज मैं इसको फ्राई करके खा गया। तो व्हाट्स अप गाइस, काफ़ी टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि आप लोगों को डोडो का गाइड वीडियो चाहिए, तो फाइनली हमने डोडो का गाइड वीडियो बना दिया है। ये जो मेनली होने वाला है हमारा ड्रिल पैक के ऊपर होने वाला है, और ट्राई अटैक के बारे में हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डोडो को कैसे यूज़ करना है, डोडो के अनलिमिटेड मूव आप कैसे यूज़ कर सकते हो, डोडो पे कौन सा बिल्ड और कौन सा एम्बलम आपको यूज़ कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपके सारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। तो डोडो के बारे में सारे डिटेल जानने के लिए हम चलते हैं प्रैक्टिस ग्राउंड में। तो डोडो को यूज़ करने से पहले उसके बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारे नए प्लेयर्स हैं उनको भी थोड़ा सा समझ आ जाए। तो डोडो से जब आप मूवमेंट करते हो तो इसका जो हेल्थ बार, इसके नीचे एक बार दिखता है जिसको हम स्प्रिंट गॉज बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप चलते जाते हो तो ये एक टाइम पे फुल हो जाता है, और फुल होने के बाद जो आपकी मूवमेंट स्पीड है वो 20% तक इंक्रीज हो जाती है। और डोडो यूज़ करने के लिए आपको इसी दो चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, एक तो जॉयस्टिक पे और दूसरा इसी स्प्रिंट गॉज पे। इन दोनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, वो हम आगे बात करेंगे कैसे। तो पहले बात करते हैं इसके बेसिक अटैक की। नॉर्मल आप बेसिक अटैक यूज़ करोगे तो आपके 400 के आसपास का डैमेज आएगा, लेकिन स्प्रिंट गोज अगर आप फुल करते हो तो उसके बाद अगर आप बेसिक अटैक मारते हो तो आपका डैमेज लगभग 1000 के आसपास आएगा, यानी कि 2.5 गुना तक आपका डैमेज इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको जॉयस्टिक से इसको कंट्रोल करना पड़ेगा बेसिक अटैक का। जिस डायरेक्शन में आपका जॉयस्टिक का मूवमेंट रहेगा उसी डायरेक्शन में आप बेसिक अटैक मार सकते हो। तो बात करते हैं ड्रिल पैक की। तो जैसे कि हमारा बेसिक अटैक दो टाइप से चलते हैं, एक नॉर्मल बेसिक अटैक और एक हमारा बूस्टेड बेसिक अटैक, जिसमें कि आगे की ओर जाता है। वैसे हमारे ड्रिल पैक भी दो टाइप से यूज़ होते हैं, एक नॉर्मल ड्रिल पैक और दूसरा है बूस्टेड ड्रिल पैक। और नॉर्मल ड्रिल पैक आप यूज़ करते हो तो काफ़ी कम डैमेज आता है। जो भी प्लेयर नए आते हैं या फिर जो नया नया डोडो खेलते हैं तो वो ऐसे ही यूज़ करते हैं नॉर्मल ड्रिल पैक, फिर वो बोलते हैं कि ये तो टट्टी है। लेकिन अगर आप स्प्रिंट गॉज पूरा होने के बाद यानी कि फुल होने के बाद ड्रिल पैक मारते हो तो इसका जो एनिमेशन है पूरा ही चेंज हो जाता है। एनिमी को आगे की ओर धक्का मार के ले जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसका डैमेज आता है। यहाँ पर 11,000 का डैमेज दिखा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा डैमेज तो नहीं आता है, लेकिन जो नॉर्मल ड्रिल पैक है उससे 3-4 गुना डैमेज आ जाता है। और जब ये ड्रिल पैक प्लस हो जाता है, यानी कि 11 लेवल के बाद हमारा ड्रिल पैक प्लस हो जाता है, और ड्रिल पैक प्लस होने के बाद जो ये डैमेज देता है उसका 30% तक ये हील भी करता है, यानी कि डैमेज जितना देगा उसका 30% ये हील भी करेगा। तो काफ़ी बेटर हो जाता है एचपी रिकवर करने के लिए। और ड्रिल पैक यूज़ करते वक्त डोडो पे जो है 30% डैमेज कम पड़ता है। अब बात करते हैं जंप किक की। तो जंप किक अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं दिखेगा, मतलब आपको ये नॉर्मल दिखेगा, बस थोड़ा सा जो आपका स्प्रिंट गॉज है वो जल्दी चार्ज होता दिखेगा। लेकिन अगर आप स्प्रिंट गॉज किसी ऑब्स्टेकल पे मारते हो, जैसे कि किसी दीवार पे टकरा के मारते हो, तो जो आपका स्प्रिंट गॉज है वो पूरा चार्ज हो जाएगा। कि जंप की एनिमी को 25% तक स्लो डाउन करता है अगर किसी एनिमी पे टकराता है, और इसका जो कूल डाउन है वो हमारे 3 सेकंड के लिए कम हो जाता है। इसका कूल डाउन नॉर्मल है 6.5 सेकंड का, लेकिन अगर किसी एनिमी पे या किसी वाइल्ड पोकेमॉन पे टकराता है तो इसका कूल डाउन सिर्फ 3.5 सेकंड का हो जाता है। और वहीं अगर आप बेसिक अटैक मारते हो, जो हमारा बूस्टेड बेसिक अटैक होता है, तो इसका कूल डाउन 1 सेकंड के लिए और कम हो जाता है। जंप किक प्लस होने के बाद अगर ये जहाँ पर जंप करता है वहाँ पर जितने भी एनिमीज होते हैं वो 1 सेकंड के लिए स्टन हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये दोबारा स्टन हो गया 1 सेकंड के लिए जहाँ पर इसने जंप करी। तो आप एनिमी के ग्रुप के बीच में इससे लेकर कूद सकते हो, जिससे कि सारे स्टन हो जाएंगे। अगर आपको जंगल करते हो तो ब्लू बफ के साथ काफ़ी बेटर रहता है। आप 0 सेकंड कूल डाउन जंप किक यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जंप किक बेसिक अटैक, जंप किक बेसिक अटैक। सॉरी, ये तो लगा ही नहीं, कभी कभार हो जाता है नहीं। तो देखो, डोडो से आप किसी भी फाइट में एंटर करते हो उससे पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको जो है ड्रिल पैक और जंप किक दोनों को मूव के कूल डाउन से बाहर रखना है, यानी कि दोनों, ताकि आप यूज कर सको। और दूसरा, आपको जब भी घुसोगे तो स्प्रिंट गॉज फुल करके ही घुसना है। तो जैसे ही आपका स्प्रिंट गॉज फुल हो जाए उसके बाद आपको ड्रिल पैक मारना है, जंप किक मारना है, बेसिक अटैक मारना है, जंप किक मारना है, फिर ड्रिल पैक मारना है, उसके थोड़ा देर रुकना है, फिर हमारा जो ये जंप किक आ जाएगा, फिर बेसिक अटैक, जंप किक, ड्रिल पैक, ऐसे आपको कंटिन्यू करना है। तो मैं आपको एक कॉम्बो बता देता हूँ, इसका कॉम्बो कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप जब भी फाइट में एंटर करोगे तो पहले आपको ड्रिल पैक मारना है, जंप किक मारना है, बेसिक अटैक मारना है, जंप किक मारना है, ड्रिल पैक मारना है। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक अटैक हो सके तो मार सकते हो, उसके बाद फिर जंप किक आ जाएगा, फिर ड्रिल पैक मारना है। ऐसे ही आपको यूज़ करते रहना है। इतने में तो कोई भी अटैकर या डिफेंडर मर जाएगा। अब आप बोलोगे यार स्नोरलैक्स तो नहीं मर रहा, भाई ये अश्वत्थामा है, नहीं मरेगा। तो डोडो को यूज़ करने के लिए आपको पहले ड्रिल पैक मारना है, फिर जंप किक, फिर बेसिक अटैक। एक बेसिक अटैक मारोगे आपका जंप किक फिर से आ जाएगा, फिर आप ड्रिल पैक मार सकते हो, फिर ये, फिर बेसिक अटैक, फिर जंप किक, फिर ड्रिल पैक,
फिर जंप किक, फिर बेसिक अटैक, फिर ड्रिल पैक, जंप किक, बेसिक अटैक, ऐसे ऐसे करके आप अनलिमिटेड इसके मूव चला सकते हो और भाई एनिमी इससे परेशान हो जाएगा। अगर आपने इस पर मास्टरी कर ली तो भाई एनिमी की तो आप बैंड बजा सकते हो ड्रिल पैक डोड्रियो से। तो अब बात करते हैं बिल्ड की। तो बिल्ड में जो मैं इस पर यूज़ करता हूँ वो है अटैक वेट, रेजर क्लो एंड फ्लोट स्टोन। और अगर आपको इसको यूज़ करने में दिक्कत आती है, जैसे कि आपको पता है ये स्क्विजी है डोड्रियो काफ़ी, तो आप फ्लोट स्टोन की जगह यहाँ पर यूज़ कर सकते हो हमारा फोकस बैंड या फिर हमारा एओएस कुकी। आप इसकी जगह अगर कुछ और यूज़ करना चाहो तो आप मसल बैंड या फिर वीकनेस पॉलिसी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मुझे लगता है बेटर बिल्ड वो यही है, अटैक वेट, रेजर क्लो, फ्लोट स्टोन, या फिर आप फ्लोट स्टोन की जगह फोकस बैंड या एओएस कुकी यूज़ कर सकते हो। तो बात करते हैं इसके एम्बलम्स की। तो एम्बलम्स में मैं इस पे यूज़ करता हूँ CDR एम्बलम, जिसमें कि हमारे 7 काले, 4 ब्राउन, 2 ब्लू और 2 पर्पल कलर के एम्बलम है। और इसमें कुछ भी हमारा माइनस नहीं है, जैसे कि हमारा डिफेंस सारा प्लस है, अटैक प्लस है और मूवमेंट स्पीड भी हमारी प्लस है। ये काफ़ी बेटर एम्बलम है, इसके लिए काफ़ी यूज़फुल है इस पर। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के साथ भी डोड्रियो को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो और एनिमीज़ के आप बैंड बजा सकते हो। तो ये तो थी हमारी पोकेमॉन यूनाइट गाइड सीरीज़ की 5वीं वीडियो। बाकी गाइड वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट गाइड वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताना यार। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही इंपॉर्टेंट गाइड वीडियोस हम बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।